जीके की। तो यहाँ से जो हम चाहे आप 2023 में 24 में बांटे और जब भी कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, चाहे स्टेट पीसीएस जहाँ भी करंट अफेयर पूछा जाता है, स्टेटिक जीके पूछी जाती है, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली क्लास। तो क्लास को विदाउट स्किप किए हुए सारी को देखना और समझना है चीज़ों को। तो स्टार्ट करते हैं भाई। फर्स्ट हमारा तो केशवानंद जो भारती केस, जैसे ये देखो, ये बिना इसके कुछ भी अधूरे है, क्योंकि देखो ये अपने आप में बहुत बड़ा केस है केशवानंद भारती केस, क्योंकि इसमें जो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है इसका। तो इसके लिए देखते हैं फंडामेंटल राइट्स कैन बी द अमेंड्स। तो देखो ये देखो इंडियन एक्सप्रेस में भी आई हुई न्यूज है। और देखो केशवानंद भारती केस, हाउ इज द डिवाइडेड द कोर्ट रूम्स इन द पार्लियामेंट, कॉन्स्टिट्यूशन रूल्स ऑफ द एंगेजमेंट। तो ये हमारा क्या है, तो जीएस पेपर 2 में रखेंगे इसके, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड द गवर्नमेंट, फंडामेंटल राइट्स, इंडियन जुडिशरी एंड जुडिशियल रिव्यू, इसमें देखेंगे। तो केशवानंद भारती केस क्या है, दे 50 years जो एगो on April 24, 1973, the Supreme Court divided its the judgment of Keshwanand Bharti and other verses of state Kerala। 50 साल पहले 24 अप्रैल 1973 को सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में अपना जो फैसला सुनाया था। द लैंडमार्क केस ऑफ द रेफरेंस ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द पार्लियामेंट एंड द कॉन्स्टिट्यूशन, ऐतिहासिक फैसले में संसद और संविधान के बीच में संबंध फिर से परिभाषित किया गया है। By the narrow of the possible margins 7 to 6 and the 13 judges constitution bench of the Supreme Court, constitution rules of the basic structure of the constitution in variables of cannot be amendment by the parliament। कम से कम जो संभव अंतर से जो 7-6 से ये सर्वोच्च न्यायालय ने 13 जजों की एक संविधान बेंच जो बैठाई थी उसने फैसला सुनाया था। ये उसमें 7 एक तरफ थे, 6 एक तरफ हो गए। तो ये कि उसने फैसला सुनाया कि मूल ढांचा अनुउल्लंघनीय है और जो संसद द्वारा संशोधित नहीं किया जा सकता, कि संशोधित में संशोधन नहीं कर सकती। बैकग्राउंड देख लेते, पृष्ठभूमि क्या है। द एक्सटेंट ऑफ पार्लियामेंट पावर अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, इट्स द बैकड्रॉप ऑफ द ट्यूसेल्स बिटवीन द एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी फर्स्ट ऑफ द 2 decades ऑफ द रिपब्लिक। संविधान के संशोधन की शक्ति की सीमा गणतंत्र के पहले 2 दशकों कार्यपालिका और जो न्यायपालिका के बीच में संघर्ष पृष्ठभूमि थी। In its judgment of the first strings of case, Supreme Court review and the power the ambit of Constitution unfitted of but view of the changed of the subsequently। तो गलत मामलों के जो पहली कड़ी के अपने जो निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के सर्वोच्च संशोधन को करने और शक्ति को निरंकुश रूप में देखा गया है और बाद में दृष्टिकोण बदला गया है। In the IC गोलकनाथ and the other state Punjab, the annals जो February 27, 1967, the Supreme Court reversed the earlier the verdict of rules of Parliament cannot be amended of fundamental rights of the guaranteed by the Constitution। IC गोलकनाथ और बनाम राज्य में 27 फरवरी 1967 को सुप्रीम कोर्ट ने पहले जो फैसले को उलट दिया और जो फैसला सुनाया कि संसद संविधान द्वारा गारंटीकृत मौलिक अधिकारों को संशोधन नहीं कर सकती है। पार्लियामेंट रेस्पॉन्सिबल by the amendings of constitution give itself the power amends part of the constitution and the past law of the cannot be the review of the court। संसद ने संविधान के संशोधन करके खुद को संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन करने की शक्ति देने के लिए जवाब दिया है और जो कानून पारित किया है इसकी समीक्षा अदालतों द्वारा नहीं की जा सकती। This scope of the power the amend of especially when the right of the property, which is the fundamental right of that time, was the impacted by the land of the selling laws, was the central challenge of the केशवानंद case। संशोधित की शक्ति यह दायरा विशेष रूप से संपत्ति का अधिकार जो उस समय तक मौलिक अधिकार था, भूमि जो सेलिंग कानून से प्रभावित थे और केशवानंद भारती में केंद्रीय चुनौती थी। केशवानंद भारती केस, केशवानंद भारती केस क्या है? In this case the Supreme Court overruled of judgment of the Golaknath case in appeals of verdict were the validity of the 20th Amendment Act of the State Parliament of empowered to the a bridge of takeaway and the fundamental rights। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने गोलकनाथ मामले में फैसले को पलट दिया और जो 24वें संशोधन अधिनियम वैधता को बरकरार रखा और कहा कि संसद में किसी मौलिक अधिकार को कम करने या हटाने का अधिकार है। In root it rules that is the constitutes powers of the parliament under the article 368 does the enables of the alters basics of the constitution। इसने अपना फैसला इसमें फैसला सुनाया कि संशोधन में जो 368 की जो संविधान की संवैधानिक शक्ति को
संविधान के मूल ढांचे में बदलने की जो सक्षम नहीं बनाती है। दिस मीन्स ऑफ द पार्लियामेंट कैन नॉट बी द ब्रिज ऑफ द फंडामेंटल राइट्स फॉर्म्स ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसका मतलब है कि संसद किसी भी मौलिक अधिकार से कम या कम से कम नहीं कर सकती है, और जो संविधान को मूल ढांचे से एक हिस्सा है। एवोल्यूशन ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द डॉक्ट्रिन, तो ये मूल ढांचे जो सिद्धांत का विकास है। द पार्लियामेंट ऑफ रिडक्टिव्स ऑफ जुडिशरी इनोवेटिव्स ऑफ डॉक्ट्राइन्स ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर बाय द इनहेरिटेंस ऑफ द 42 अमेंडमेंट एक्ट 1976। संसद ने 42 संविधान संशोधन 96 को लागू करने के लिए मूल संरचना में इस न्यायिक रूप से नव प्रवृत्ति और सिद्धांत को प्रतिक्रिया व्यक्त की है। दिस इज द 42 अमेंडमेंट of Parliament Amendment Article 368 that declare that there is the no limitations of the constitutes power Parliament, and no amendment can be questioned in court of the rounds, including that is the Constitution any the fundamental rights। तो 42 अमेंडमेंट के माध्यम से संसद में अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन किया है और घोषणा की संसद के संवैधानिक शक्ति पर कोई सीमा नहीं है, और न ही आधार किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन या किसी भी अदालत के संशोधन का सवाल नहीं उठाया जा सकता है। However, the Supreme Court and the Minerva Mills case 1980 in the invalidates of provisions it includes the judicial review which is the basic feature of the Constitution। हालांकि जो मिनर्वा मिल्स 1980 में सुप्रीम कोर्ट के इस प्रावधान पर अमान्य कर दिया था, क्योंकि उसमें समीक्षा शामिल नहीं थी जो संविधान की मूल विशेषता है। अगेन the means of Rao case, Vaman Rao case 1980 months the Supreme Court the Aadhaar directive of the basic structure further of the declared apply the constitutional amendment in H's of April 24 1973 केशवानंद भारती केस। फिर से जो वामन राव मामले में 1981 में सर्वोच्च न्यायालय ने मूल संरचना में सिद्धांत का पालन किया है और स्पष्ट किया है कि 24 अप्रैल 1971 केशवानंद भारती केस में जो अधिनियम संशोधनों को लागू किया होगा। The basic structure of the constitution, the structure of the courts in the define the classifies or constitutes of basic structure of the constitution। सर्वोच्च न्यायालय ने अभी यह परिभाषित करने का स्पष्ट करना है कि संविधान का मूल संरचना क्या है। The since the judgment of the basic structure of the doctrine has been the interpreted of include the following। निर्णय के बाद उस मूल संरचना सिद्धांत की व्याख्या करना निम्नलिखित में शामिल करने के लिए की गई है। The supremacy of the constitution, संविधान की सर्वोच्चता, the surveillance of the doctrinates of the republican nature of the Indian polity, राजनीतिक संप्रभु और लोकतंत्र की गणतंत्र प्रकृति है। फिर विधि कार्यपालिका और जो न्यायपालिका बीच शक्तियों का प्रतिकरण। फोर्थ हमारा जो न्यायिक समीक्षा। फिफ्थ हमारा जो है रूल ऑफ लॉ, कानून का शासन क्या है। प्रिंसिपल ऑफ द इक्वलिटी, कानून फिर जो है समानता का सिद्धांत क्या है। फ्री एंड द फेयर द इलेक्शंस, राज्य के निष्पक्ष चुनाव जो बात करते हैं। फिर इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, न्यायपालिका की स्वतंत्रता। 10th हमारा लिमिटेड पावर ऑफ द पार्लियामेंट, अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के संशोधन की संसद की समिति शक्ति। अच्छा, रिलेटेड सर्च में देख लेते हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द डॉक्ट्राइन ऑफ द क्रिटिसिज्म्स ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द डॉक्ट्राइन। मूल संरचना सिद्धांत का महत्व क्या है। मूल संरचना सिद्धांत का जो आलोचना। प्रीलिम्स स्पेसिफिक में देख लेते हैं, तो इसमें आपको देखने को मिला केशवानंद भारती केसेस में व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशन बेसिक स्ट्रक्चर क्या है और जुडिशियल रिव्यू क्या है और एवोल्यूशंस ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द डॉक्ट्राइन। तो ये हमारा जो केशवानंद भारती केस। मूल संरचना क्या होती है, न्यायिक समीक्षा क्या होती है, मूल संरचना सिद्धांत का विकास क्या है। अच्छा, यूपीएससी क्वेश्चन देख लेते हैं। 2019 में आया क्वेश्चन है, विद द रेफरेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंडियन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। No higher constitution will be the judiciary and declare the any central law of the constitutionally invalids। दूसरा आ जाएगा, in the amendment of the constitution and the India cannot be called the questions by Supreme Court in India which is the statement are given are the correct, only one, only two, only both, one or two, and neither one or neither two। तो इसमें आ जाएगा। तो हिंदी में देख लेते हैं। भारत में संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2019 में आया क्वेश्चन है यूपीएससी में। तो किसी भी केंद्रीय कानून को संवैधानिक रूप से अमान्य घोषित करने का अधिकार किसी सर्वोच्च उच्च न्यायालय को नहीं होगा। दूसरा है हमारा जो भारत में जो सर्वोच्च न्यायालय के भारत में संविधान एक संशोधन भारत के सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा प्रसन्न में नहीं किया जा सकता। और उनमें से कौन सा सही है, केवल ओनली वन, ओनली टू, ओनली वन, बोथ वन और टू, और नाइदर वन और नाइदर टू। डी इज द करेक्ट आंसर है।
तो मेन सिग्निफिकेंस देख लेते हैं। व्हाट इज द अंडरस्टैंड्स ऑफ द डॉक्ट्राइन्स बेसिक स्ट्रक्चर, डिस्कस द एवोल्यूशन ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ द स्ट्रेंथिंग्स ऑफ डेमोक्रेसी। 250 वर्ड्स में मूल संरचना के सिद्धांत से आपके समझते हैं। लोकतंत्र के मजबूत करने के लिए विकास और महत्व पर चर्चा करें 250 शब्द में। नेक्स्ट है हमारा कार्बन ऑफसेट्स। कार्बन ऑफसेट्स क्या है भाई इसमें? इट इज द इजी ऑफ बीइंग्स ग्रेन्स ऑफसेट्स ऑफ द एक्सप्लेन्ड the offsets of the under the view of the company sets of carbon emissions through the eco project of anywhere. However, the work should be the claims of the trusted. GS पेपर 3 में रखेंगे environmental pollution and the degradations में रखेंगे carbon offsets of the under fires of the companies of the compensate of carbon emission through the project anywhere. कहीं भी इको परियोजना माध्यम से कार्बन उत्सर्जन की भरपाई करने के लिए कंपनियों की ऑफसेट की चपेट में आ गया है। व्हाट इज द कार्बन ऑफसेट? इट इज द वे ऑफ द ऑफसेट इज द एनवायरमेंटल डैमेज। यह पर्यावरण के नुकसान को भरपाई करने का एक तरीका है। द कार्बन ऑफसेट देख लेते हैं। प्रोड्यूस एमिशंस बाय द ऑफसेटिंग। अच्छा, कंपनीज मेक्स द फाइनेंशियल contributions of project reduce the amount of the carbon dioxide and the atmosphere is the exchange can be polluted environment। कंपनियां उन परियोजनाओं को योगदान देती हैं जो वातावरण कार्बन डाइऑक्साइड मात्रा को कम कर सकती हैं और बदले में पर्यावरण को प्रदूषित कर सकती हैं। एग्जाम्पल ऑफ द प्रोजेक्ट एंड इंक्लूडिंग द प्लांटिंग ट्रीज, द rewettings of the planet lands of storage hugs and the amount of carbon there the soil। परियोजना उदाहरणों को पेड़ लगाना, पिटलैंड के फिर से गीला करना और शामिल है जिसमें मिट्टी की भारी मात्रा में कार्बन जमा करते हैं। मार्केट साइज देख लेते हैं। द कार्बन ऑफसेट इंडस्ट्री हैज बीन द बूम्ड। इट इज द वर्थ टू मिलियंस 1.8 मिलियंस एनुअली एंड द एक्सपेक्टेड टू द ग्रो 5 टाइम्स एंड द साइज ऑफ द एंड ऑफ द डिकेड्स। कार्बन ऑफसेट उद्योग को उछाला है। इसकी कीमत जो 2 मिलियन जो लगभग जो 1.8 जो मिलियन सालाना है और दशक के अंत में इसमें 5 गुना बढ़ने की उम्मीद है। After the concept of the inventions of 1987, some the international treaties of such the Kyoto protocols have the industrialized of countries the carbon credits in use worth of the carbon keeps the form of the emission of limited। 1987 में अवधारणा के बाद आविष्कार के बाद क्योटो प्रोटोकॉल कुछ अंतर्राष्ट्रीय संधियों में औद्योगिक देशों के कार्बन क्रेडिट का उपयोग करने पर जोर दिया, जिसमें जो उत्सर्जन सीमा के अंतर रखने के लिए एक टन कार्बन का लायक है। The market, the carbon credit of the trains meet the government and regulations must the bigger amount of the 261 million in a year। यह बाजार नियमों के लिए पूरा करने के लिए कार्बन क्रेडिट कारोबार लगाया गया जो लगभग $261 मिलियन प्रति वर्ष है। ऑफसेटिंग्स ऑफ द प्रैक्टिस। व्यापार में ऑफसेट क्या है? ऑफसेट परियोजना के लिए मोटे तौर पर दो श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। दो में तो निष्कासन और परिहार। तो निष्कासन उन क्रियाओं का वर्णन करता है जिसमें कार्बन को सक्रिय रूप से हवा के रूप में बाहर निकाल देता है और स्थायी रूप से संग्रहित करती है, जैसे पेड़ लगाकर या सीधे हवा पर कब्जा करना, जो पैमाने की उपलब्ध सही तरीका नहीं है। फिर है परिहार। ऑफसेट उन परियोजनाओं के हैं जो ग्रीन हाउस गैसों की रिहाई को रोकते हैं, जैसे कि पेड़ों को लोग होने के लिए बचाना और जो उपयोग होने के लिए बचाना। और यहाँ पे जो उदाहरण के लिए समझ सकते हैं, अमेरिकी बैंक जो जेपी मॉर्गन चेंज ने परिसंपत्ति प्रबंधन शाखा के कार्बन कैप्चर को लकड़ी के लिए $500 मिलियन से अधिक और लगभग जो इसमें जो 10,000 लाख लगभग 25 लाख एकड़ जंगल खरीदा है उन्होंने। और यहाँ प्रॉब्लम ऑफ द ऑफसेटिंग क्या है? ऑफसेटिंग के साथ समस्या क्या है? दुनिया भर के अधिकांश कार्बन ऑफसेटिंग प्रमाणकर्ता कार्बन कटौती में जीनियस का रूप से प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। अधिकतर जो वृक्षारोपण और उत्सर्जन को कम करने के लिए माना जाता है, उत्सर्जन कम करने के लिए कुछ भी विकल्प है। कार्बन क्रेडिट का जो खर्च कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए सस्ता और कंपनियों की ज्यादातर कार्बन क्रेडिट पसंद करती हैं। तो प्रौद्योगिकी की कमी और जो कार्बन ऑफसेटिंग उद्योग के लिए नियमन एक बड़ी समस्या है, और जो अधिकांश कंपनियां जो परिहार ऑफसेट परियोजना के माध्यम से ग्रीन वॉश का पालन करती हैं। लिटिड सर्च में देख लेते हैं कार्बन क्रेडिट मार्केट क्या है। क्योटो प्रोटोकॉल, व्हाट इज द नेट जीरो और नेशनली डिटरमाइंड ऑफ द कंट्रीब्यूशन ऑफ एनडीसी। कार्बन क्रेडिट मार्केट क्या है, क्योटो प्रोटोकॉल क्या है, नेट जीरो क्या है और राष्ट्रीय स्तर पर जो निर्धारित किया एनडीसी क्या है। द कार्बन क्रेडिट क्या है, कार्बन ऑफसेटिंग तंत्र क्या है, कार्बन बाजार का महत्व क्या है, भारतीय उत्सर्जन लक्ष्य क्या है। और अच्छा यूपीएससी क्वेश्चन देख लेते हैं।
The concept of the credit or the oriented which is the one of the following 2019 में क्वेश्चन है अर्थ समिट रियो जी जनरियो, दूसरा हमारा जो क्योटो प्रोटोकॉल, सी हमारा जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और डी हमारा जो G8 समिट्स जो हेलीग्रेडम। तो ये हेलीग्राम तो इसका देख लेते हैं। तो 20 का करेक्ट आंसर है। कार्बन क्रेडिट की अवधारणा को किससे उत्पन्न हुई है? 2009 में आया क्वेश्चन है। पृथ्वी शिखर सम्मेलन रियो जनरेडो, दूसरा में क्योटो प्रोटोकॉल, तीसरा हमारा जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और G8 शिखर सम्मेलन जो हेलिंगडम में। एक्सपेरिमेंट के लिए स्पेसिफिक क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज द कार्बन ऑफसेट्स, हाउ द वर्क्स एंड व्हाट इज द एडवांटेज और डिसएडवांटेज। तो कार्बन ऑफसेट क्या है ये और ये यह काम कैसे करता है, इससे क्या फायदे और नुकसान है। नेक्स्ट हमारा जो चाइना डिप्लोमेसी इन सेंट्रल एशिया। तो ये हमारा टॉपिक देखो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा जो आईआर के पर्पज से, इंटरनेशनल रिलेशन के पर्पज से। तो इसको जीएस पेपर 2 में रखेंगे भाई, जो बायलैटरल एंड द रीजनल एंड ग्लोबल ग्रुपिंग्स एंड द एग्रीमेंट्स इन्वॉल्विंग ऑफ इंडियन एंड द और अफेक्टिंग इंडियाज द इंटरेक्ट्स। तो इसको चाइना डिप्लोमेसी इन सेंट्रल एशिया। अर्लियर दिस इज द वीक द China convenes in the online meetings of trade the ministers in the groupings known as the C+C or CC5। इस सप्ताह का जो शुरुआत में चीन ने जो C और C5 नामक जो समूह के साथ व्यापारी मंत्रियों की ऑनलाइन बैठक बुलाई है। इट इज द लेटेस्ट ऑफ सीरीज ऑफ डिप्लोमेटिक्स द इमेजेंट्स ऑफ बीजिंग्स विच इज रीजन्स ऑफ साइंस द रशियंस द वेशंस ऑफ यूक्रेन फरवरी 2022। फरवरी 2022 में यूक्रेन की रूसी आक्रमण के बाद इस क्षेत्र के साथ बीजिंग और राजनीतिक संबंधों में श्रृंखला की न्यूनतम था। कजाकिस्तान चाइना। तो व्हाट इज द C और C++ और जो C5। तो C एंड प्लस C5 स्टैंड फॉर द चाइना एंड द 5 सेंट्रल एशिया रिपब्लिक नाम द। तो इसमें जाएगा गणराज्य में आ जाएगा कौन कौन से आ जाएंगे, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अर्किगिस्तान एंड द चाइना एंड द सेंट्रल एशिया। So China and Central Asia is the long history of the trades, culture and the people-to-people links, and they are the Central Asia region, which is the known and the incident of the Silk Route। तो प्राचीन जो प्राचीन देशों के मार्ग के मध्य से एशियाई क्षेत्र में साथ में व्यापार और सांस्कृतिक लोगों को बीच में संबंध का एक लंबा इतिहास साझा रहा है। पहले मॉडर्न चाइना एंड द इन्वॉल्वमेंट्स versus the regions of being the BRICS, Soviet और सोवियत यूनियन 1991। इस क्षेत्र में जो आधुनिक चीन जो भागीदारी 1991 में सोवियत संघ के टूटने से शुरू हुई थी और 1991 में किर्गिस्तान, तजाकिस्तान के साथ साथ अपनी जो सीमाओं के औपचारिक रूप से लेने चतुराई के लिए आगे बढ़ा है और क्षेत्र के साथ चीन के संबंधी जो SCO के साथ जो संस्थागत थे। नेक्स्ट हमारा इसके लिए देख लेते हैं भाई सिग्निफिकेंस ऑफ द सेंट्रल एशिया। मध्य एशिया का महत्व क्या है, क्यों इसे पढ़ रहे हैं हम। सेंट्रल एशिया इज द ready-mades of markets, cheap export, and the China gave the China overland access the market of Europe and the West Asia। मध्य एशिया के निर्यात के लिए रेडीमेड बाजार और इससे जो चीन के पूरे पश्चिमी एशिया के बाजारों में जो थलचर पहुंच प्रदान की है। The region of the resource of rich, the massive gas and the reverses of strategic of marginals of uranium and copper gold। यह क्षेत्र जो भरपूर है जिसमें बड़े पैमाने पर जो गैस, तेल के भंडार, यूरेनियम, तांबा और जो सोना जैसी राजनीतिक खनिज हैं। अच्छा, इट इज द ग्रोथ द गुड फूड ग्रेन्स एंड द कॉटन। चाइना हैड द अनदर प्योरिटी ऑफ इट्स रिलेशनशिप विद द कंट्रीज इंश्योर द पीस ऑफ द एक्सिंग एंड द ऑटोनोमस रीजन्स व्हिच इज द फॉर्म्स ऑफ द फाइटर ऑफ एशिया। यह खाद्यान्न कपास उगाता है क्षेत्र के साथ जो चीन प्राथमिक और जो झिंगयांग स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए शांति सुनिश्चित करता है जो मध्य एशिया के लिए इसकी सीमा को बनाता है। अच्छा, इंडिया एंड सेंट्रल एशिया। न्यू दिल्ली मेड्स द बिगेस्ट ओवर स्टेट ऑफ द सेंट्रल एशिया विद द समिट बट द रिलेशनशिप बिटवीन इंक्लूडिंग द SCO रिमेंस द सिक्योरिटी डिवाइस। नई दिल्ली में पिछले साल हुए शिखर सम्मेलन के लिहाज मध्य एशिया की अपनी सबसे बड़ी पहुंच बनाई है जिसमें जो SCO सहित जो कई क्षेत्रों में सुरक्षा संचालित बने हुए हैं। भारत इन देशों के बीच में व्यापारिक संबंध और जो एशिया के भूमि मुख्य मार्ग के लिए अनुपस्थित का परेशान करता है। चैलेंजेस फॉर इंडिया। भारत के लिए क्या कौन कौन सी चुनौती है। पाकिस्तान डाइनिंग्स ऑफ द पैसेज, अफगानिस्तान बीइंग द अनसर्टेन ऑफ द टेरिटरी ऑफ द तालिबान्स टेक ओवर। तालिबान के अधिग्रहण के बाद जो पाकिस्तान इसे पारित करने के लिए इनकार कर रहा है और अफगानिस्तान निश्चित रूप से क्षेत्र है और जो ईरान चाराभार बंदरगाह जो वैकल्पिक मार्ग प्रदान करता है लेकिन अभी पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ है। आगे बढ़ने का रास्ता कौन कौन सा। वे ऑफ द फॉरवर्ड। इससे सुझाव है कि भारत में हवाई गलियारों के माध्यम से जो मध्य एशिया में लोगों को व्यापार के लिए कनेक्टिविटी प्रदान करनी चाहिए, जैसे कि अफगानिस्तान के लिए क्या हुआ है। इससे जो
एससीओ में नई दिल्ली के नेतृत्व में इसे राजनीतिक क्षेत्र के साथ संबंध और विविधता लाने के लिए प्रयास किया जा सकता है। लिटिल सर्च में देख लेते हैं BRI क्या है, कलेक्टिव सिक्योरिटी काउंसिल क्या है और जो 4 आभार पोर्ट क्या है, BCI और जो सुरक्षा परिषद और जो 4 आभार बंदरगाह। अच्छा, प्रीलिम्स पेज में देख लेते हैं व्हाट इज द सी और C++C5 द लोकेटेड द सी ऑन द C5 so the map, China and the Central Asia, significance of the Central Asia, India and the Central Asia, challenges of India के लिए क्या चुनौतियां हैं, C और C5 क्या है, मानचित्र पर C5 का पता लगाइए। चीन और मध्य एशिया का महत्व क्या है, भारत और मध्य एशिया क्या है, भारत के लिए चुनौतियां क्या हैं। अच्छा, नेम द फॉलोइंग द कंट्रीज कैन नॉट बी द फाउंडिंग द मेंबर ऑफ द एससीओ। नंबर 1 चाइना, दूसरे कजाकिस्तान और रशिया, तो उज्बेकिस्तान इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है द वर्ल्ड बैंक्स द लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स क्या है, तो इसके बारे में देख लेते हैं। ये हमारा जो पेपर 2 में रखेंगे, इससे इंपॉर्टेंस ऑफ द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस एजेंसीज एंड द फॉर देयर स्ट्रक्चर एंड द मैंडेट। तो ये है द वर्ल्ड बैंक द लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स। द वर्ल्ड बैंक लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स हैज बीन रिलीज्ड रिसेंटली। तो ये जो है विश्व बैंक ने लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स रिलीज किया है। अच्छा, कनेक्टिविटी टू द कॉम्प्लीमेंटेशंस ऑफ द 7वां संस्करण है। ये प्रतियोगिता से जुड़ना तब आता है जब ये जो वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं के व्यवधान और जो रसद प्रणाली को महत्वपूर्ण प्रकट करता है। यह रिपोर्ट 139 देशों में से व्यापार रसद प्रदर्शन के लिए नवीनतम दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है। अच्छा, लॉजिस्टिक देख लेते हैं। लॉजिस्टिक्स आर द अंडरस्टोर्स ऑफ द नेटवर्क सर्विसेज ऑफ द सपोर्ट एंड द फिजिकल मूवमेंट ऑन गुड ट्रेड एंड द बॉर्डर कॉमर्स विद द बॉर्डर। दरअसल सेवाओं के नेटवर्क के लिए समझा जा सकता है जो माल की जो भौतिक आवाजाही और सीमाओं के व्यापार और सीमाओं के भीतर जो वाणिज्य को समर्थन करता है। इसमें परिवहन, भंडारण, दलाली, एक्सप्रेस डिलीवरी और जो टर्मिनल संचालन और डेटा संरचना के लिए शामिल है। रसद लॉजिस्टिक ऑफ द परफॉर्मेंस इंडेक्स। रसद एक प्रदर्शन सूचकांक सूचकांक है। यह है जो 6 प्रमुख आयामों के देश के अंकों के भारित औसत का संयोजन है। सीमा शुल्क और जो प्रबंधन शुल्क, निकासी और दक्षता, व्यापारी गुणवत्ता और जो परिवहन बुनियादी ढांचा है। तीसरा हमारा जो प्रतिस्पर्धा और अंतर्राष्ट्रीय शिपमेंट व्यवस्था करने की आसानी होगी। थर्ड है हमारा, फोर्थ हमारा जो रसद सेवाओं की क्षमता और जो गुणवत्ता। फिफ्थ हमारा जो माल ट्रैक और ट्रेस करने की क्षमता। 6 हमारा जो 6 अनुवर्ती और जो शिपमेंट निर्धारित और जो अपेक्षा डिलीवरी समय के लिए प्रेषित तक पहुंचाना है। फिर हमारा जो इंडियन परफॉर्मेंस, भारत का प्रदर्शन क्या है। भारत एक विश्व बैंक की लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 के 6 स्थानों पर चढ़ गया है। अंतर्राष्ट्रीय शिपमेंट के लिए भारत की रैंकिंग में उल्लेखनीय सुधार हुआ है, जिसमें 2018 से 44 से बढ़ाकर 2023 में 22 हो गया है। रसद दक्षता और जो समानता के लिए देश के लिए 4 स्थानों पर 48वें स्थान पर पहुंच गया है। समय सीमा के लिए संदर्भ में रैंकिंग जो 17 स्थानों पर जो छलांग लगाते हुए जो एक महत्वपूर्ण सुधार देखा गया है। इसमें जो अतिरिक्त भारत की जो ट्रैकिंग और ट्रेसिंग के लिए हिंदुस्तानों को सुधार किया गया जो 38वें स्थान पर है। सॉफ्ट और द हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ जो प्रौद्योगिकी के साथ निवेश और देशों के लिए बंदरगाह के प्रदर्शन के लिए सुधार करने की जो मदद की गई है। भारत 139 देशों में सूचकांक में 138वें स्थान पर है और 2018 में 44वें स्थान पर था, तो ये इंप्रूवमेंट हुआ है। सॉफ्ट और जो हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ जो प्रौद्योगिकी इसमें जो निवेश और देश के अपने जो बंदरगाह और प्रदर्शन में सुधार करने की जो मदद करते हैं। भारत सरकार ने दोनों तटों के लिए बंदरगाह के परिवेश की भीतरी जो इलाकों के और जो आर्थिक ध्रुवों को जोड़ने के लिए व्यापार संबंधित सॉफ्ट और जो हाई इंफ्रास्ट्रक्चर का निवेश किया है। लिटिल सर्च में देख लेते हैं वर्ल्ड बैंक क्या और विश्व बैंक क्या है। अच्छा, पहले में देख लेते हैं लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर्स ऑफ इंडिया, about the logistic performance index, about the logistics performance index, the indicators, India's performance logistic of India। भारत में लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स के बारे में, रसद के बारे में क्या है, रसद प्रदर्शन सूचकांक क्या है, भारत का प्रदर्शन क्या है, भारत में रसद की स्थिति क्या है। फिर हमारा है डेड नेमिंग। तो डेड नेमिंग क्या है ये, इसके बारे में देख लेते हैं। Twitter has removed the policy of the prohibited the misunderstandings of the dead meanings of transgenders names सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। ट्विटर ने जो ऐसी नीति के तहत जो हटा दिया है जिसमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए ट्रांसजेंडर से गलत तरीके से पेश की करने और जो उसका खराब करने के लिए रोक सकती है। तो इसीलिए इस कदम के लिए एक पंक्ति का जन्म दिया गया जिसमें जो लोगों को मानना है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का सुरक्षा मानकों के लिए एक बारे में विभिन्न हाशिए समूह का जो वहन करता है। एलन मस्क के नेतृत्व में समझौता किया गया है। ट्विटर की घटित आचरण नीति में जो पहले प्रावधान 2018 में था, लेकिन 10 दिन बाद इसको हटा दिया गया था। अच्छा, डेड नेमिंग क्या है। डेड नेमिंग अनिवार्य वह है जिसमें जो एक ट्रांसजेंडर गैर बाइनरी और या
लिंग विकृत व्यक्ति को अधिक से आम पुष्टि नाम और जो अपनाने के लिए पहले बुलाया गया था। जैसे किसी ट्रांसजेंडर, नॉन बाइनरी और या जेंडर एक्सपेंसिव व्यक्ति को डेड नेम से नहीं बुलाने के लिए क्रिया जानबूझकर नहीं बल्कि जो डेड नेमिंग के रूप में जानी जाती है, जिसमें प्रतिकूल परिणाम हो सकते हैं। चिंता अच्छा कौन कौन क्या है? डेड नेमिंग इज द हार्मफुल बिकॉज दिस इज द रिफ्यूजिंग द पर्सन ऑफ द चूज द प्रोनाउंस ऑफ द ट्रांसफोबिया एंड द सेक्शंस। तो ये है डेड नेमिंग की हानिकारक है, क्योंकि किसी व्यक्ति को चुनने या सर्वनाम का उपयोग करने के लिए इनकार करना, और जो ट्रांसफोबिया या जो सेक्सिज्म्स का एक जो रूप है, सेक्सिज्म्स एक मानसिक स्वास्थ्य के रूप में योगदान कर सकता है, जिसमें अवसाद और आत्महत्या है। यह शारीरिक और जो मौखिक रूप से दुर्व्यवहार का एक कारण बना सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति को परेशान किया जाता है, और जो दबाव भेदभाव के कारण जो हो सकता है, इसमें उस पर हमला किया जा सकता है। डेड नेमिंग न केवल जो असली पहचान अमान्य कर सकता है, जबकि जन्म से लेकर उनके सौंपे गए लिंग के बारे में जानकारी भी प्रकट करता है, और जो संबंधित व्यक्ति को चाहती और को किसी को पता चले। नेक्स्ट हमारा जो है टी मस्किटो बग। टी मस्किटो बग देख लेते हैं। तो ये टी मस्किटो bugs are affecting the tea of the producing in both in the high elevations of the platform and the United Plates of the Associations of Southern India's UPSI said. तो यूनाइटेड प्लेट प्लांट्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ सदर्न इंडिया यूपीएसआई ने कहा है कि जो मार्केट्स को डी बग उच्च ऊंचाई पर उड़ने वाले बगों में चाय उत्पादन करने को प्रभावित कर रहा है। चूंकि जो बग तेजी से फैल रहा है और उसके परिणाम स्वरूप दक्षिण भारत में किसी भी जो चाय जिलों भर में भारी फसल का नुकसान हो सकता है। अच्छा, अफेक्टेड टी देख लेते हैं। प्रभावित जो बागान हर जिले में कीटनाशकों के इस्तेमाल के लिए प्रति हेक्टेयर 12,000 रुपये से अधिक खर्च कर रहे हैं, लेकिन कीट के नियंत्रित करने के लिए इन्हें प्रभावी अणुओं की कमी का निर्धारण करना खराब है। भारतीय चाय हानिकारक कीटनाशकों मुक्त करने के लिए भारतीय चाय बोर्ड की पौध जो संरक्षण जो संहिता पीपीसी की जो अनुमोदित सूची से कीटनाशकों को हटा दिया गया है। चाय मच्छर बग के बारे में देख लेते हैं। इसे जो हेलोपेटिक्स जो थियोवोरा के नाम से जाना जाता है, ये चाय के गंभीर कीट माना जाता है जो अधिकांश छायादार क्षेत्रों में अधिक नुकसान करते हैं। टी जो मस्किटो बग्स के एक जो निम्फ और जो वयस्क कोमल पत्तियों और कलियों और नई टहनियों के रूप में चूसते हैं, परिणाम स्वरूप फसल में जो भारी नुकसान होता है। वर्तमान में 14 के जो हालिया पीपीसी संस्करण में केवल कीटनाशकों के भारत में उपयोग करने के लिए स्वीकृत किया गया है। भारत में चाय खेती यह उष्णकटिबंधीय और जो उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु को उगाया जाता है। मिट्टी इसके लिए गहरी और जो उपजाऊ जल निकासी मिट्टी की आवश्यकता होती है, जो ह्यूमस और जो कार्बनिक पदार्थों को भरपूर हो। चाय की झाड़ियों में साल भर गर्म और जो नम पाले के जलवायु की आवश्यकता होती है। तापमान इसकी वृद्धि करने 20 डिग्री से 30 डिग्री तक आवश्यकता होती है। वर्षा 150 से 300 सेंटीमीटर के वर्षा की आवश्यकता होती है। चाय उत्पादक देख लेते हैं। असम, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु और जो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय, आंध्र प्रदेश और त्रिपुरा, ये है। नेक्स्ट हमारा कैल्शियम कार्बाइड। कैल्शियम कार्बाइड the effect artificially repeats the mangoes and the harmful for you, the force of the regulator asked. So the force of regulator has been the warming against use of the gas and the calcium carbide of the wrapping of fruits. खाद्य संकलन में खाद्य नियामक फसलों को पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड जैसे एजेंटों को इस्तेमाल करने के लिए जो खिलाफ चेतावनी देता रहा है। हाल ही में जो भारत के जो FSSAI जो फंसी ने सभी राज्यों के लिए केंद्र शासित यूटी के खाद्य कृत्रिम फलों को पकाने एजेंट को कैल्शियम कार्बाइड को अनधिकृत उपयोग खिलाफ कार्रवाई करने का आग्रह किया है। खाद्य सुरक्षा मानक ब्यूरो बिक्री पर प्रतिबंध और जो प्रतिबंध विनियमित 2011 के उप विनियमित प्रावधान के अनुसार इसे प्रतिबंधित किया गया है। अबाउट द कैल्शियम कार्बाइड, इट इज द कंपाउंड विद द केमिकल्स फॉर्मूला CaCO2। रासायनिक CO2 का जो यौगिक है, इसे जो मसाला के रूप में जाना जाता है, जिसका उपयोग फल पकाने के एजेंट के रूप में किया जाता है। इसका उपयोग जो खनन और जो धातु उपयोग के साथ साथ जो एसिटिलीन गैस के उत्पादन के रूप में भी किया जाता है। यह इलेक्ट्रॉनिक्स और जो फर्नेस 2000 से और 2100 डिग्री सेल्सियस तक जो 3632 और 3812 डिग्री फ़ारेनहाइट के चूने और जो कार्बन मिश्रण को गर्म करके निर्मित किया जाता है। इसका उपयोग खनन और धातु उद्योग के साथ साथ एसिटिलीन गैसों के उत्पादन में भी किया जाता है। इसका अत्यधिक प्रतिक्रियाशील जो यौगिक है और एसिटिलीन गैस छोड़ता है। इसका उपयोग फलों के कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किया जाता है। अवैध कृत्रिम पकाना जो हानिकारक है। व्हाई इज द इन्फ्लुएंस आर्टिफिशियल रिपिंग्स ऑफ द हार्मफुल। खाद्य सुरक्षा में बिक्री पर जो प्रतिबंध अधिनियम 2011 के उप विनियम प्रावधान के अनुसार कैल्शियम कार्बाइड
का उपयोग भी प्रतिबंधित किया गया है। कैल्शियम कार्बाइड, जिसे जो मसाला भी कहा जाता है, आमतौर पर खनन और जो धातु उद्योग के लिए, साथ साथ एसिटिलीन गैस के उत्पादन के लिए किया जाता है। इसका यह अत्यधिक क्रियाशील और जो यौगिक है एसिटिलीन को गैस छोड़ता है, जिसका उपयोग फलों की कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किया जाता है। हालांकि इसका इस्तेमाल गंभीर स्वास्थ्य परिणामों के लिए भी हो सकता है। फलों के लिए मसाला का उपयोग अत्यधिक विषैला होता है और इसमें सांस समस्या और जो श्वास से जलन जैसी स्वास्थ्य के नुकसान हो सकता है, जिसमें कैंसर हो सकता है। नेक्स्ट हमारा जो है जो अभिलेख जो पाताल, अभिलेख पाताल क्या है इसके बारे में देख लेते हैं। द प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी हैज द praised of Achilles Patals the portals the 1 crore pages of the historical records of the nationals the achievements। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय अभिलेखागार ऐतिहासिक रिकॉर्ड में 1 करोड़ से पृष्ठों वाली पोर्टल अभिलेखा पाताल का प्रशंसा की है। पोर्टल के बारे में, अभिलेख पाताल एक संस्कृत शब्द है जिसका उपयोग भारत के प्राचीन काल से अभिलेखों के लिए किया जाता है, और पाताल का संस्कृत शब्द है जिसका शब्द बोर्ड मंच या सतह से होता है। इन शब्दों का उपयोग जो संयोजन और जो पोर्टल X2 और जो आइक्रावस और जो लर्निंग सुरक्षित रूप में अपनाया जाता है। इसका इंटरनेट के माध्यम से राष्ट्रीय अभिलेखा और जो संदर्भ मीडिया और जो डिजिटल संग्रह के रूप में